ये सवाल किया है, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्या दुनिया आपको याद रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आपके मरने के बाद कौन रोएगा? बहुत कड़वा सवाल है ना, लेकिन यही सवाल इस किताब का नाम है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। रॉबिन शर्मा की एक छोटी लेकिन दिल को झकझोर देने वाली किताब, जो हमें यह समझाती है कि एक सच में वैल्यूएबल, इम्पैक्टफुल जिंदगी कैसे जी जाए। हम सब बिजी हैं, करियर में, गोल्स में, पैसे कमाने में, लेकिन उस रफ्तार में हम भूल जाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सोचिए, आप अपने जीवन के आखिरी दिन पर खड़े हैं, आपके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन क्या कोई है जो जेन्युइनली रोएगा? क्या आपने ऐसा जीवन जिया है जिससे किसी और की जिंदगी भी बदली हो? लेसन 1, लेगेसी इज ग्रेटर देन लग्जरी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी की असली रिचनेस वह नहीं है जो आपने कमाया है, बल्कि वह है जो आपने पीछे छोड़ा है। हम दिन रात भागते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी वेकेशन, लेकिन क्या आपने कभी अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ पर ध्यान दिया? कोई आपको क्यों याद रखेगा? क्या आपने कभी किसी को जेन्युइनली सपोर्ट किया? क्या किसी की मदद की जब उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था? हम अक्सर सोचते हैं, जब सब सेट हो जाएगा तब मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, जितना हमारे पास है, अगर उसी में से थोड़ा भी किसी के लिए करें, वो इम्पैक्ट हमेशा के लिए याद रखा जाता है। लेसन 2, स्मॉल एक्ट्स, बिग इम्पैक्ट। मान लीजिए आप किसी स्ट्रेंजर को सिर्फ मुस्कुराकर ग्रीट करते हैं, आप किसी के काम की सच्ची तारीफ करते हैं, या फिर किसी डिप्रेस्ड दोस्त को रात 11 बजे कॉल करके पूछते हैं, तू ठीक है ना? शायद आपको लगता है कि ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं, दीज आर सोल डिपॉजिट्स। ये आपके कैरेक्टर का इंटरेस्ट बनकर लौटते हैं किसी और की जिंदगी में, और फिर आपकी खुद की में। जब लोग आपको याद करेंगे, वे आपकी कार या ऑफिस नहीं याद रखेंगे, वे याद रखेंगे कि जब वे टूटे हुए थे, आपने उन्हें इंसान जैसा फील करवाया था। लेसन 3, लाइफ इजंट शॉर्ट, यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास बस 30 दिन हैं, क्या आप अपने टाइम को इंस्टाग्राम रील्स में वेस्ट करेंगे या फिर बेकार के ऑफिस पॉलिटिक्स में? नहीं ना? तो फिर अभी क्यों? डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी आर स्टिल अलाइव। ये लाइन इस किताब का हार्ट है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हम सब में एक स्पार्क होता है, एक खास पर्पस लेकर हम पैदा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, फियर और एक्सक्यूजेस उस फ्लेम को धीमे धीमे बुझा देते हैं। तो सवाल है, क्या आप उस स्पार्क को दोबारा जलाना चाहते हैं? लेसन 4, राइट योर यूलोजी नाउ, अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखिए अभी जब आप जिंदा हैं। इमेजिन कीजिए, आपके अंतिम संस्कार में लोग क्या कहेंगे? वो तो बहुत पैसा कमाता था, या उसने मेरी जिंदगी बचाई थी, उसने मुझे बिलीव करना सिखाया जब मैं खुद से हार चुका था, उसने कभी किसी की हेल्प करने से मना नहीं किया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जैसे जैसे आप ये सोचेंगे, वैसे वैसे आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। आप अपने डिसीजंस को लेगेसी के लेंस से देखना शुरू करेंगे। लेसन 5, टाइम इज योर ट्रू वेल्थ। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख हैं, फिर से आ सकते हैं, लेकिन जो एक दिन गुजर गया वह कभी वापस नहीं आएगा। डोंट जस्ट लिव योर लाइफ, डिजाइन योर लाइफ। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं अपने उस वर्जन की तरफ बढ़ रहा हूं जिस पर मुझे गर्व होगा? क्या मैं अपने बच्चे को वैसा फ्यूचर दे रहा हूं जो वो डिजर्व करता है? क्या मैं उन लोगों के लिए प्रेजेंट हूं जो मुझसे प्यार करते हैं? अगर नहीं, तो कुछ बदलना पड़ेगा। लेसन 6, सर्व बिफोर यू सक्सीड। कभी कभी हम सक्सेस को बहुत सेल्फिश तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, मेरी जॉब, मेरी सैलरी, मेरा घर। लेकिन रॉबिन शर्मा पूछते हैं, सक्सेस वो नहीं जो तुमने हासिल किया, बल्कि वो है जो तुमने दूसरों को दिया। जब आप किसी के लिए एक कैंडल बनते हैं, आप किसी का अंधेरा दूर करते हैं और खुद की रोशनी भी बढ़ाते हैं। आपका जीवन मीनिंगफुल तभी होगा जब वो किसी और की जर्नी का हिस्सा बन सके। लेसन 7, फियर इज अ लायर। जो काम आपको सबसे ज्यादा डराता है, वहीं आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, फियर आपकी सोल की लैंग्वेज नहीं है, वो आपके ईगो का इल्यूजन है। क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? तो शायद आपकी आवाज में दुनिया बदलने की ताकत है। क्या आप किसी रिश्ते को लेकर हेजिटेशन में हैं? तो शायद उसी रिश्ते में आपकी हीलिंग छुपी हो। इसलिए अगली बार जब भी आपको डर लगे, खुद से कहिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये मौका छोड़ देता? लेसन 8, डोंट डाई फुल। ग्रेवयार्ड इज द रिचेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। क्यों?
क्योंकि वहां ऐसे लोग दफन हैं जिन्होंने कभी अपने ड्रीम्स को एक्शन में नहीं बदला। उनके पास आइडियाज थे, लव था, क्रिएटिविटी थी, लेकिन वे डर, आलस और एक्सक्यूजेस के कारण सब कुछ अपने साथ ले गए। रॉबिन शर्मा हमें चैलेंज करते हैं, डोंट डाई फुल, खाली होकर मरो, सब कुछ दे दो इस दुनिया को। लव, आइडियाज, स्टोरीज, हेल्प, जो भी आपके अंदर है उसे बांट दो। लेसन 9, लिव टुडे लाइक इट्स बोरोड। कल किसने देखा है? आपका घर, गाड़ी, रिश्ते, सब कुछ टेम्परेरी है। तो आज ऐसा जिए जैसे ये समय आपने उधार लिया है। माफ कीजिए, बात कीजिए, हाँ कहिए उन चीजों को जो आपके दिल के करीब हैं, और ना कहिए उस चीज से जो आपकी सोल को मिटा रही है। फाइनल मैसेज, डेथ टीचेस लाइफ। मौत के बारे में सोचना डिप्रेशन नहीं देता, वो क्लैरिटी देता है। रॉबिन शर्मा की ये किताब कोई गहरी फिलॉसफी नहीं, ये एक रियल लाइफ गाइड है। हर चैप्टर आपको एक झटका देता है, जिंदगी प्रेशियस है। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम द बुक, सुबह 30 मिनट सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रखो। हर हफ्ते किसी एक अनजान व्यक्ति की हेल्प करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, अपनी यूलोजी खुद लिखो। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करो। हर दिन ऐसा जियो जैसे ये आखिरी हो।